Welcome student, my name is रिजवान अहमद ख़ान एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। इंशाल्लाह हम जो है न्यू सेशन के अंदर 2020-21 के अंदर हम अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। और कुछ कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जो है वो ख़ास चीज़ें पेपर पैटर्न के बारे में वो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर टॉपिक आपने देखे होंगे वो आमतौर पर जितने भी आपके जो चैप्टर्स थे उसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो थे वो ख़ास तौर पे मौजूद थे। आपने न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस की थी और जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया था तो टाइम टू टाइम आपको हमने गाइडेंस भी दी थी कि किस तरह से आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स को जो है वो प्रैक्टिस में लाना है और अपने सेक्शन बी में जो है वो उसको पूरा अटैम्प्ट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो है पेपर नहीं हो सके और आप लोग जो है बग़ैर पेपर दिए जो है वो प्रमोट हो गए। और अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों ने क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि जब सेकेंड ईयर में बैठेंगे तो पेपर किस तरह का आता है, क्योंकि 9-10 की जो पेपर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, उनमें पूछने का अंदाज़ भी डिफरेंट होता है। फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं और पूरा पास पेपर आप देख चुके हैं। और तो अब ये याद रखिएगा कि सेकेंड ईयर के अंदर आपने बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं दिए हैं। और यही चीज़ सबसे पहले आपने जो है हम आपको इस पहली क्लास में बताएंगे कि हमारे पास जो पेपर जो पैटर्न है वो किस तरह का है। देखिए, पहले हमारे पास जो पेपर पैटर्न आता था उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जो याद करने के होते थे और स्टूडेंट्स जो हैं उन सवालों को याद करते थे और याद करने के बाद पेपर में जाके उसको अटैम्प्ट कर लेते थे और उनके अच्छे नंबर भी आ जाते थे। लेकिन अब 3-4 साल से ही कुछ पैटर्न इस तरह का बना है कि आपके पेपर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी इक्वेशन को कंप्लीट करना, इक्वेशन को जो है उसकी प्रिपरेशन लिखना, वो जो है ऐड कर दिया गया। वो पूरी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके अंदर आपको इस पूरी क्लास में आपके पूरे साल आपने पढ़ना किस तरह से, क्या चीज़ आपने याद करनी है, किन चीज़ों को जो है आपने समझना है और क्या चीज़ आपने करनी है, वही चीज़ हम जो है इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो फ़र्स्ट जैसे याद रखिएगा कि जो चैप्टर्स में याद करने की चीज़ें उनको पहले याद कर लेना है और जो चैप्टर आपके कॉन्सेप्शनल हैं जिसमें आप जो है ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस, तो याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस हैं वो आप कभी भी एक दिन में जो है उसकी तैयारी नहीं कर सकते। आप ये समझें शायद हम आखिर में एक चैप्टर आएगा और हम जो है वो एक हफ़्ता लगाएंगे और एक हफ़्ता लगाने के बाद हम जो है उसको जो है उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी बहुत आसान सी है लेकिन है लॉजिकल। अगर आप शुरू से ही अपने माइंड को उसकी प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ये होता था कि सेक्शन सी में आपके पास सारे जितने भी सवालात होते थे वो याद करने वाले होते थे। लेकिन अब इस तरह का आप 2-3 साल के पुराने पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर लॉन्ग के सवाल के साथ साथ उन्होंने कुछ सवाल ऐसे ऐड कर दिए हैं जो बिल्कुल मुख्तसर से छोटे से हैं। यानी कि अभी इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल के मुख्तसर सा इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए 4 इक्वेशन दे दिए हैं और वो आपने कंप्लीट कर दी। और इक्वेशन को कंप्लीट करना स्टूडेंट आमतौर पर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ने के दौरान उस इक्वेशन को कंप्लीट करना या प्रिपरेशन को लिखना वो छोड़ देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं ख़ास जिन्हें आपने जो है कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है और तभी आप जो है अपना पूरा का पूरा पेपर जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है आप सिर्फ अगर रट्टा लगाने पे फोकस करेंगे तो आप अपना पेपर कभी भी जो है वो पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अब मैं इनको आप प्रैक्टिकल इनके क्वेश्चंस वगैरह दिखाऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो है पूरे साल पढ़ना किस तरह से और तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि हम सेकेंडरी की जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो है वो बुक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास जो है वो पेपर पैटर्न हम देख लेते हैं। हमारा पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, देखें पेपर पैटर्न जो है वो हमारा बिल्कुल सेम है एज़ प्रीवियस वन जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है वो हम देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन ए है जिसके अंदर आपको MCQs जो है वो दिए जाते हैं। 17 MCQs होते हैं और ये 17 मार्क्स के जो MCQs हैं वो मौजूद होते हैं। ये चीज़ आपने देखी होंगी। हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट का है और सेक्शन सी जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो है वो आपका सेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो थी वो फिज़िकल केमिस्ट्री थी
ज़्यादातर मोस्टली हमारे पास जो थी वो फिज़िकल केमिस्ट्री थी और हमारे पास जो थी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। ठीक है, मेजर टॉपिक हमारे जो थे वो फिज़िकल केमिस्ट्री के थे और कुछ एक चैप्टर्स थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। लेकिन अच्छा, उसमें भी फिर इन्होंने जो है वो फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उन्होंने सेपरेशन नहीं की थी, उनका एक ही सेक्शन बनता था। लेकिन अब सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो है वो 2 सेक्शंस जो आ चुके हैं। एक हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें सवाल जो होते हैं वो तकरीबन जो है वो इसके अंदर 16 क्वेश्चंस जो है वो आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस बना दिए जाते हैं इसके अंदर शॉर्ट में, और उसके अंदर फिर आपको जो है कहा जाता है कि आप कोई से भी 5 सवाल जो है वो इनऑर्गेनिक सेक्शन में से अटेम्प्ट कर लें और 5 सवाल जो है वो आप ऑर्गेनिक सेक्शन में से कंप्लीट कर लें शॉर्ट में। ठीक है, तो वो टोटल मिला के आपके 10 बनते हैं और हर जो सवाल होता है वो एक 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं वो 40 मार्क्स का जो पेपर आपका जो बनता है, और बिल्कुल सेम ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाला है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इसका है कि इसमें जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। आप देखें सेक्शन सी भी बिल्कुल वही इसका पैटर्न है। इसमें 28 मार्क्स आपको दिए गए हैं और इसके अंदर जो है वही 2 सेक्शन है। ठीक है, अब इन 2 सेक्शन में भी आपके पास जो है इन 2 सेक्शंस के अंदर भी आपको 2 सवाल जो होंगे इसके दिए जाएंगे और 2 सवाल जो होंगे वो इसके दिए जाएंगे, यानी 4 सवाल टोटल आपको दिए जाएंगे। एक सवाल आपने इसमें से अटैम्प्ट करना होगा 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन जो होगा वो आपने इसमें से अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब जो न्यू चेंजिंग आई है आपके पेपर में वो ये आई है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इन्होंने इक्वेशन को कंप्लीट करना डाल दिया है। ठीक है, पहले ये इक्वेशन कंप्लीट जो है वो आपका शॉर्ट के अंदर डाल देते थे, लेकिन अब इन्होंने क्योंकि इसके अंदर डाल दिया है तो अब ज़्यादा फोकस जो है वो समझने के ऊपर है, क्योंकि बच्चे सेक्शन सी को याद करके जो है वो कोशिश करते थे कि हमारा सेक्शन सी पूरा किसी तरह कंप्लीट हो जाए, और फिर सेक्शन बी में क्या करते थे कि जो चीज़ें याद करने वाली होती थी 16 मार्क्स 16 जो आपके क्वेश्चन हैं उनमें से 6 जो सवाल आपके इक्वेशन कंप्लीट करने वाले होते थे, प्रिपरेशन वाले होते थे, उनको वो छोड़ देते थे। लेकिन अब उन्होंने वही यही किया है कि ये सवाल जो है वो लॉन्ग में डाल दिए ताकि बच्चे ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्शन जो है वो पढ़ सकें। तो देखें ये हमारा पेपर पैटर्न था जो आपको पता था। सिर्फ एक नई चीज़ मैंने आपको बताई है कि सेक्शंस हमारे सेक्शन बी में भी 2 सेक्शन आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद देखें अब हमारे पास जो है वो पेपर इसके अंदर जो हमारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास टोटल आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर्स आपके मौजूद हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखें जो हमारा पहला सेक्शन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला सेक्शन है और ये हम इसको कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये सबसे पहला चैप्टर है जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में याद रखिएगा कि ये जितने भी इनऑर्गेनिक सेक्शन के जो चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में देखें हर चैप्टर में टोटल जो है वो 4 या 5 सवाल हैं। ठीक है, और उन 4 या 5 सवाल में से हर साल जो आपका 2 सवाल ऐसे होते हैं जो ऑल्टरनेट आपके आते हैं। और ऑल्टरनेट आने का मतलब ये है कि अगर एक साल सवाल आ गया तो दूसरे साल जो होगा दूसरा सवाल आएगा। तो इसी तरह से इसके टोटल जो है वो 4 सवाल हैं। ठीक है, और एक सवाल आपका इसका जो होता है वो समझने वाला होता है। पीरियडिक टेबल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें टोटल एक सवाल कॉन्सेप्शनल है। अगर आप एक सवाल समझ लेंगे तो आपका एक सवाल के 4 नंबर होंगे और बहुत आसान सा होता है, वो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ये चैप्टर है आपका, इसमें भी तकरीबन 4 या 5 सवाल हैं। ठीक है, और इनमें से ज़्यादा इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए नहीं आती। अब देखें जो 3 चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये वो 3 चैप्टर नंबर 3। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 3 में देखें इसके अंदर भी टोटल जो है वो 3 सवाल हैं इंपॉर्टेंट जो ऑल्टरनेट हर साल लॉग में आपके आते हैं, ऑल्टरनेट ईयर में आते हैं, और कुछ इक्वेशंस हैं इसकी जो आपने क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद देखें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है। ठीक है, ये वो चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट के जो इक्वेशन कंप्लीट करना और जो है प्रिपरेशन करना वो इन चैप्टर में से आता है। ठीक है, इसमें भी सवालात हैं याद करने वाले पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में, लेकिन जो कॉन्सेप्शनल चीज़ मैंने आपको बताई है वो इन चैप्टर में। तो याद रखें जैसे ही आपने इन चैप्टर को स्टार्ट करना है तो इन चैप्टर को स्टार्ट करने पर आपने जो है पहले दिन से ही आपने इक्वेशन की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है।
फ़र्स्ट डे से, ये समझना है कि दूसरे दिन आपका पेपर है, तभी आप जो है अपना 85 में से 80 मार्क्स को अटैम्प्ट कर पाएंगे। वरना अगर आप फर्स्ट डे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपके लिए इन चैप्टर्स को कवर करना आखिर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो ये करेंगे कि जो हमारा पहला सेशन होगा, मतलब पहला सेमेस्टर होगा, उसके अंदर हम ये 3 चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। ये 3 वो चैप्टर होंगे जो हम अपने फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसके अंदर इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो गया वो इनऑर्गेनिक सेक्शन हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास है ऑर्गेनिक सेक्शन। अब देखें ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर देखें ये हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के 3 चैप्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की हैं। इसी तरह से याद रखिएगा इस चैप्टर नंबर 6 में ज़्यादातर चीज़ें मैक्सिमम याद करने की। ठीक है, तो ये आपके याद करने वाला है। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 7 आता है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये वो 3 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें तकरीबन सारी की सारी चीज़ें यानी 70 to 80% चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। अब मैं आपको सवाल दिखाऊंगा तो फिर आपको जो है वो अंदाज़ा होगा। तो ये वो 3 चैप्टर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को का पूरा पेपर अटैम्प्ट करें, सारे सवाल अटैम्प्ट करें और आपके मार्क्स भी जो है वो अच्छे आएँ, तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप जो है फर्स्ट डे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस को सीखें। जब हम पढ़ाएंगे आपको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले बेसिस पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब आप 9th में होते हैं तो 9th में इतनी ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती। सिर्फ एक चैप्टर है छोटा सा, वो आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसमें याद रखिएगा जब जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन हो और इसकी जो इंट्रो क्लासेज हों उनको जो है आप लाजमी बार बार देखें, बार बार सुने और उनको बार बार जो है अपनी बेसिस को जो है, जो आपकी बेस है उसको जो है आप मजबूत करें। जब आपकी बेस मजबूत होगी तभी आप जाके इस ऑर्गेनिक सेक्शन में आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपको ABCD नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए बड़ी स्पेलिंग्स को याद करना, बड़े वर्ड्स को लिखना वो आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, ये आपको तो ये ख़ास तौर पे एम्फेसाइज करके मैंने आपको बताया है। और चैप्टर नंबर 9 में तो ख़ास तौर में याद रखें, चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ प्रिपरेशन है कि ये प्रिपेयर करके बता दें, ये प्रिपेयर करके बता दें। इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर जो है वो उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें ये जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है, ये 10 और 11 टोटली याद करने वाला है। इसमें से जो है वो हर साल 2 सवाल आते हैं, इनका वेटेज 4 मार्क्स का इसमें से आता है और 4 मार्क्स का जो होता है आपका इसमें से आता है, और ये टोटली जो है वो याद करने का है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ना है वो मैक्सिमम जो हमारा सिलेबस है जो हमें और लॉन्ग को कवर करेगा और शॉर्ट को भी कवर करेगा। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं जिनमें मैक्सिमम जो चीज़ें जो हैं वो आपकी समझने वाली हैं। ठीक है, इक्वेशन कंप्लीट वाले तकरीबन 70%, और बाकी ये जो चैप्टर नंबर 6 और 10 और 11 ये वो चैप्टर हैं जिनमें आपने सिर्फ याद करना है। 90%, 80 to 90% जो चीज़ें हैं वो याद करने वाली हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको इंट्रो था कोर्स के बारे में। ठीक है, अच्छा आपने ये करना है कि जैसे ही आपकी जो है वो ये आप देखेंगे तो आपने अपना एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, और प्रॉपर रजिस्टर बनाने के बाद आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर जैसे हम अपना रजिस्टर शुरू से बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको जो है बनाना है। ठीक है, और जो भी आपका सवाल आपको बताए जाएंगे, जो आपको लिखवाया जाएगा, जो भी स्लाइड्स आपको दी जाएंगी उनको आपने प्रॉपर नोट करना है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सारे सवाल याद करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास थ्योरी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, जो आप क्या कर सकें उसमें से आप क्या कर सकें, याद कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा जो था छोटा सा इंट्रो था हमारे कोर्स के हवाले से, हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ना है। अब मैं आपको वो सवालात दिखाता हूँ जो सवालात पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए देखें, सबसे पहले मैंने जो आपको बना के दिखाया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये स्लाइड बनाई है, इसलिए बनाई है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है चीज़ें याद करने की होती हैं ज़्यादातर और समझने की भी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि आपने बिल्कुल फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी हुई और 9th में भी आपने नहीं पढ़ी, फिर 1 साल का गैप आ जाता है, 2 साल के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं जब आपकी जो बेस होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। तो सबसे पहले याद रखें कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए, तो सबसे पहले याद रखें इसको IUPAC नेम कहते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाऊँगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको IUPAC नेमिंग कहते हैं, नेम्स ऑफ कंपाउंड, यानी ये आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं बहुत सारे, कंपाउंड 1 2 3 4,
इनके आपको नाम आना चाहिए। यानी कोई भी आपको कंपाउंड लिख के दे दिया, ये बेसिस है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपकी बेसिस बनी हुई होनी चाहिए। तो बेस आपकी किस चीज़ से बनेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? वो बनेगी आपकी नेमिंग से। तो सबसे पहले याद रखें कि हमने जो पहले फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो हमारा फोकस ये होगा कि हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की नेमिंग है उसको हम अच्छी तरह से सीख लें। जब हम उनको अच्छी तरह से सीख लेंगे तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर हमारा 7 स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा, तो नेमिंग आप प्रॉपर सीख सके होंगे। तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, ये तो आपका सेक्शन सी का एक छोटा सा पार्ट था, बहुत आखिर में आता है, लेकिन मैंने पहले इसलिए रखा है कि आपको अंदाज़ा हो कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या बेसिस जो है वो रिक्वायर है। तो इसके लिए फिर मैं आपको एक प्रॉपर जो बेस बनाई जाएगी वो तो बनाई जाएगी, लेकिन ये अपने ध्यान में रखिएगा कि हमने सबसे पहले इसकी नेमिंग सीखी। जब नेमिंग आपको आ जाएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी मुश्किल से मुश्किल कोई इक्वेशन हो, मुश्किल से मुश्किल प्रिपरेशन हो, वो आप आसानी से क्या कर लेंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे। जैसे ये कि आपको नाम लिख के दे दिया गया है, तो देखिए नाम जो है मैंने नीचे लिख दिया है। अब देखें यहाँ आपको नाम लिखा हुआ आ रहा है 3-ब्यूटेनियोइक एसिड। देखें यहाँ एसिड का नाम आ रहा है, ये ब्यूट कहाँ से आ गया, ये 3 यहाँ पर क्यों आया है, ये सारी चीज़ें जो होंगे वो हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों में गलती करते हैं, उनको नाम नहीं आता, फिर वो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब वो कोई कंपाउंड का नाम पढ़ते हैं तो उसको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है तो वो उसको प्रॉपर नाम देने की बजाय, जैसे मैं आपको लिख दूँ ब्यूटेन लिख दूँ, अगर आपने 9th के अंदर तो ये पढ़ा होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है C4H10 होता है, ठीक है। अब ये इसको याद नहीं करना होता, इसको समझना होता है फॉर्मूले के ज़रिए। जिसने समझ लिया तो वो कभी रट्टा नहीं लगाएगा C4H10, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो फ़ौरन देख के अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा और कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद फ़ौरन जो होगा वो उसका नाम बता देगा। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर क्या करेगा, वो जो है फिर उसको याद ही रट्टा लगाएगा। और याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर तकरीबन आपके पास 100 इक्वेशंस हैं, 100 इक्वेशंस। तो याद रखिएगा अगर 100 इक्वेशन आपको अगर सिर्फ ये बोला जाए ना कि आपके पास पूरा साल है अभी से लेके और आखिर तक सिर्फ आपके पेपर में जो है सिर्फ इक्वेशन ही आएंगी, तब भी आप उन 100 इक्वेशन को याद नहीं कर सकते जब तक आप जो है इसको समझे नहीं। तो ये IUPAC की इतनी इंपॉर्टेंस है जिसको मैंने पहले ही आपको लिख के बताया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले याद रखिएगा कि ये आपने नेमिंग आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास वर्कशीट्स भी हैं, आप नेम भी हैं, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट्स भी हैं, वो आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह जो होगा आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद देखें जो अब यहाँ पर देखें पहले हमारे पास जो था एक केमिकल फार्मूला दे दिया था, ठीक है। ये केमिकल फार्मूला आपको बना हुआ दे दिया था, जैसे ये देखें ये केमिकल फार्मूला था, ये केमिकल फार्मूला दे दिया था आपको और आपने उसका नाम बताया था। अब इस सवाल में देखें क्या है, इस सवाल में नेम दे दिया, नाम लिख के दे दिया इन्होंने, कॉमन नेम और ये नाम दे दिया, ये मैं आपको जब पढ़ेंगे तो बताऊँगा। अब देखिए इसके अंदर नेम दे दिया गया, अब आपने इसका स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए तो आपको नाम भी आना चाहिए, और अगर आपको नाम दे दिया जाए तो आपको जो है वो फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स है जो सबसे पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से जो है वो बताई है, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब देखें चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको कहा 90% चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। देखें यहाँ लिखा हुआ है हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरी आउट। कन्वर्जन का मतलब ये कंपाउंड है एसीटोन, ठीक है, इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखें इस पेपर में पूरा चैप्टर नंबर 9 है, उसमें सिर्फ यही सवाल आएगा, ऐसा सवाल आएगा, और रट्टे का नहीं आएगा कि आप जो है वो 4 नंबर में लिख दें। बस वो 1-2 सवाल हैं, 90% में से 10% में आ जाते हैं। लेकिन देखिए सवाल ये है एसीटोन। अब देखें एसीटोन का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर नंबर 9 को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसी तरह से देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है एथेनॉल। अब एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्लोरोइथेन, ये क्या है, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सवाल किस तरह के आते हैं, ठीक है। पहले ये सवाल शॉर्ट में डाल देते थे वो, तो बच्चे क्या करते थे उसको छोड़ देते थे। अब उन्होंने क्या किया, इन सवालों को ले जाकर लॉन्ग में डाल दिया, लॉन्ग में 4 मार्क्स का दे दिया। अब आप 10 ईयर अगर उठा के देखेंगे तो ये सवाल आपको नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लॉन्ग का सेक्शन वही स्टूडेंट कवर कर पाएंगे जिन्होंने चैप्टर नंबर 9
चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 की प्रिपरेशन को अच्छी तरह से समझा हुआ होगा। और ये हैं बहुत आसान, इतनी आसान है कि अगर आप सिर्फ प्रॉपर एक दफ़ा पढ़ लें तो कोई भी प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो फिर आपको मज़ा आना लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें डाई इथाइल ईथर, देखें अब देखें जब आपको इसका नाम ही नहीं आता, ठीक है, तो जब नाम ही नहीं आता तो फिर आप इसको अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ थी वो सबसे पहले मैंने आपको बता दी, IUPAC नेम आपने सीखना है। उसके बाद देखें, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये हमारे जो हैं वो सवालात हैं जो पेपर में आमतौर पर आते हैं। अब ये देखें, अब एसीटोन को टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। देखें ये फॉर्मूला है एसीटोन का, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि इनको याद करना शुरू कर देते हैं कि एसीटोन CH3 CO और CH3। देखें ये याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ है, लॉजिक की चीज़ है। लॉजिक पता होगी तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग ऑफ कंपाउंड थी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ये मैं बच्चों को हमेशा सबसे पहले बताता हूँ ताकि वो उनको पता हो कि हमको पहले दिन से जो है वो फोकस किस पे करना है। जब आपको पता होगा कि मैंने इस चीज़ को पे फोकस करना है तो फिर आपके लिए जो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो आसान होती जाएगी, ठीक है। अब देखें ये अब आपको नज़र आ रहा है एथेनॉल इनटू, अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब याद रखिएगा ये फॉर्मूला है ना, इसको याद कभी नहीं करना है। ये नहीं करना कि हम जब एथेनॉल बोला है तो C2H5OH लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लॉजिक है, इसका एक पैटर्न है, तरीका है नाम लिखने का, वो आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डाइथाइल ईथर है, ठीक है। तो ये अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ख़ास तौर पर वो चैप्टर जिनके अंदर समझने वाली चीज़ें हैं उनमें से सवाल कैसा आने वाला है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये 2 सवाल मैंने आपको बता दिए। अब इसका तीसरा सवाल देखें क्या है। तीसरा सवाल देखें, तीसरा सवाल ये है कि देखें यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इक्वेशन रिएक्टेंट दिया है और उस रिएक्टेंट के देने के बाद उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करके बता दें, ठीक है। अब देखें इसमें भी याद, बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी याद करने की कोई चीज़ नहीं है, इसमें भी सिर्फ क्या है, लॉजिक है। जब आपको पढ़ाया जाए तो पढ़ाए जाने में आपको बताया जाता है कि भाई जब ये रिएक्टेंट आएगा तो ये प्रोडक्ट बननी है, चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब देखें ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इक्वेशन। अब इसको कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा कि भाई हमने जो है इसको कंप्लीट करना है, कि किसकी प्रोडक्ट हमने याद करनी है। ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्सेप्ट वाली हैं। तो अब देखें इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को देख के जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाए, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर जो है वो हम एक चैप्टर नंबर 6 करेंगे और हम सिर्फ चैप्टर नंबर 7 हम एक जो है वो इंट्रोडक्शन के तौर पर करेंगे, ताकि आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 में क्योंकि ज़्यादा इक्वेशन है, ठीक है ही मैक्सिमम इक्वेशन को कंप्लीट करना है, तो सिर्फ आपको फर्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी कुछ बेसिस बन जाए। जब बेस बन जाएगी तो फिर आपके लिए आगे के चैप्टर जो ख़ास तौर पे जिनमें 8 और 9 में से बहुत सवाल आते हैं तो वो आपके लिए अटैम्प्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल थे इक्वेशन को कंप्लीट करना। अब इसके बाद देख लीजिए, अब देखें ये बिल्कुल वही सवाल है, इसमें भी देखें ये प्रिपरेशन आपको नज़र आ रही है, हाउ डज़। अब देखें सारे सवाल जो बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। इसमें ये नहीं आ रहा कि एक सवाल है राइट डाउन द एक सवाल दे दिया कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, या कोई सवाल है, वो सवाल नहीं, देखें सिर्फ छोटा सा सवाल है और वही आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखें हाउ डज़ इथाइल हाइड्रेट। अब देखें इथाइल हाइड्रेट के बारे में आप जब भी लिखेंगे जब आपको इसका नाम आता होगा, तो ये मैंने आपको नाम के बारे में बता दिया है, तो जब हम आपको सिखाएंगे तो आप कर लेंगे। तो ये देखें ये इनके साथ आपने रिएक्ट करना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको यहाँ अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है। जो चैप्टर याद करने वाले होंगे वो आपको पहले ही बता दे जाएंगे, ये सवाल है इनको याद कर लीजिए आप, और समझा भी देंगे आपको। लेकिन ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपकी समझने की हैं। अच्छा इसके बाद देखें एक सवाल और है। अब देखें इसके अंदर जो मैंने बताया ना कुछ चीज़ें याद करने की आती हैं। अब देखें एक रिएक्शन, एक इक्वेशन हमने पढ़ा है, एक रिएक्शन है उसका नाम है, ठीक है, कैनिजेरो रिएक्शन है। तो उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, पहले क्या दे रहे थे, ये इस चीज़ से ये बना के दे दीजिए, इक्वेशन को कंप्लीट कर दीजिए। अब उन्होंने क्या किया है, उस इक्वेशन का, उस रिएक्शन का नाम दे दिया है, कैनिजेरो रिएक्शन। सिर्फ कैनिजेरो रिएक्शन की आपने क्या लिख देना है, इक्वेशन लिख देनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, कैनिजेरो रिएक्शन की कुछ वर्डिंग होती है वो लिखाई जाती है, तो वो क्या करते हैं, अगर पहले आता था नोट में, तो नोट लिखने में तो जाहिर सी बात है आप हेडिंग डालेंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर लिखेंगे। अब सिर्फ क्योंकि इक्वेशन बोली गई है, अब आपने सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखनी है कि भाई ए है, बी है, वो रिएक्ट करा है, और ये करने के बाद सी और डी, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। और फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस में जो सिर्फ इसकी इक्वेशन से बोलेंगे। अब देखिए मैंने नीचे आपको आंसर भी लिख के बता दिया, देखिए ये आंसर है।
अब इसमें कोई वर्डिंग नहीं लिखनी है आपने, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, सिर्फ मुख्तसर करके लिखना है, और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और बाकी जब हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप जो है इसको और मज़ीद जो है वो देख लेंगे। ये हमारा जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इनऑर्गेनिक के कुछ सवाल देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या है। अब देखें इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये अब देखें जिस तरह से हमने अभी देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अब देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बता दिया कि देखें चैप्टर नंबर 1 पूरा याद करने का है, चैप्टर नंबर 2 वो भी तकरीबन याद करने का है, और चैप्टर नंबर 3 वो भी याद करने का है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में से कुछ हिस्सा इक्वेशन का, और ख़ास तौर पर जो इक्वेशन को सेक्शन सी में वो सवाल दे रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर जो है वो 4 में से, बी ब्लॉक में से और डी ब्लॉक में से आता है। अब देखें पहला सवाल तो वही है कि भाई देखें ये इन्होंने देखें ये बी का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में से आया, ये सेक्शन सी में से ये सवाल आया है आपको। अब देखें इक्वेशन कंप्लीट करना है। पहले बच्चे क्या करते थे, क्योंकि ये सवाल शॉर्ट में आता था तो इसको अटैम्प्ट नहीं करते थे, और लॉन्ग वाला सारी चीज़ याद करके चले जाते थे और उनका पेपर कंप्लीट हो जाता था। तो अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लें, इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इस तरह अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका सेक्शन सी कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्स्ट डे से आपने जो है इक्वेशन को कंप्लीट करना, इक्वेशन को जो है वो प्रिपेयर करना, ये आपने पहले दिन से ही जो है वो इसको करना है। और इसके लिए आपने प्रॉपर एक अपना अलग से रजिस्टर बनाना है इक्वेशन का, जिसमें आपके पास हर चैप्टर की सिर्फ इक्वेशन जो है वो लिखें। थ्योरी तो अलग से होगी, लेकिन जो इक्वेशन होंगी उनका एक ख़ास अलग से पोर्शन होना चाहिए जिसमें आपके पास सारी प्रिपरेशन जो वो मौजूद हो। और मैं जैसे ही प्रिपरेशन बताता हूँ तो उसके साथ साथ उसके सवाल भी लिखवा देता हूँ। तो जब आपके पास अलग से एक प्रिपरेशन का इक्वेशन हो का एक सेक्शन होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा प्रिपेयर करना। अगर आप जो है वो एक ही जगह थ्योरी को भी और इक्वेशन को भी एक साथ जो है वो कंबाइन कर देंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सवाल का। फिर आपके जहन में यही आएगा कि इक्वेशन जो लिखी हुई है इसमें सवाल क्या आएगा। तो मैं इसका प्रिपरेशन जब करवाता हूँ तो उसके नीचे उसके सवाल भी लिखवा देता हूँ कि इसमें से सवाल ये आएगा। तो बच्चों को पता होता है सवाल ये है और जवाब ये, तो फ़ौरन उसको समझ के जो है वो उसको जहन में बिठा लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जिस तरह ऑर्गेनिक में इक्वेशन को कंप्लीट करना था, इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने क्या करना है, इक्वेशंस को कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद आप देख लें, अब यहाँ पर देखें, ये वो सवाल है जो एक न्यू पैटर्न का सवाल है जो 2017 से जो है वो आना शुरू हुआ था, ठीक है। और पहली दफ़ा ऐसा सवाल आया था और वो मुसलसल आ भी रहा है, और 2019 में भी ऐसा ही सवाल आया था, 2020 में पेपर नहीं हुआ। देखें, कंपाउंड दे दिया है आपको A B C D, ठीक है। अब A का नाम लिख दिया जिप्सम, B का नाम लिख दिया ब्लीचिंग पाउडर, C का नाम लिख दिया ल्यूमिनर कास्टर, D का नाम लिख दिया पोटैश एलम, ठीक है। सवाल बता दिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पहला सवाल, राइट द फॉर्मूला ऑफ B एंड C। अब देखें, जब इनऑर्गेनिक, अब वो जो मैंने आपको बताया था ना कि छोटा छोटा जो समझने वाली चीज़ें, छोटे छोटे सवाल बना के वो दे रहे हैं, वो इस तरह के सवाल बनाए जा रहे हैं। अब आपको ये पूरा टॉपिक है आपके पास जिप्सम का, ये पूरी इसकी प्रिपरेशन है, इसमें मैंने डाली भी है। यहाँ देखें, चलिए इसको देख लें। जैसे एक सवाल है बोरेक्स का, ये बोरेक्स है। अब देखें इसका वर्डिंग भी है, इसको पढ़ाने का, इसको जो है इक्वेशन बनाने के लिए इनकी इक्वेशंस भी लिख दी गई हैं और उनकी प्रिपरेशंस भी लिख दी गई हैं। अब आप बच्चे क्या करते हैं, इसको शुरू से लेकर बैठ के याद कर रहे होते हैं। इसको याद तो करना है लेकिन आपने सवाल समझना है कि सवाल क्या आएगा। अब देखें बोरेक्स का कॉमन नेम क्या है, अब लिख दिया, अब देखें ये लिख दिया बोरिक एसिड, अब ये बोरिक एसिड लिख दिया है। अब सवाल में ये दे देते कि आपको, अब देखें ये सवाल बनेगा ना, इसका जो सवाल उन्होंने बनाया है वो क्या बनाया है, ये बोरिक एसिड है। अब सवाल इसका क्या बनेगा, यहाँ लिख देते कि आप बोरिक एसिड, ये आपकी बोरिक एसिड यहाँ पे लिख दिया। और फिर आपसे पूछ लेते कि आप जो है ये जो बोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला लिख दें, आप इसकी प्रिपरेशन लिख दें, इसकी आप यूजेस लिख दें, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी कराई जाएगी तो उसका सवाल जो है वो इस तरह का बनना है, ठीक है। इसके बाद देखें, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हीटिंग ए एट 100 सेंटीग्रेड। जब हम 100 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हीट करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो सबसे अहम चीज़, इसको तमाम इक्वेशन की आपको पता होना चाहिए। जो भी कंपाउंड बताया पढ़ाया जाए तो पहली चीज़ कंपाउंड का कॉमन नेम पता होना चाहिए, क्या नाम है उसका, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रिपरेशन की इक्वेशन क्या है, वो किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीज़ें जो है वो बना सकता है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखें,
अब यहाँ पर देखें, अब इसमें देखें, इस सवाल में आप ज़रा देखें, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, इस सवाल में देखें कंप्लीट, एक तो कंप्लीट तो करनी ही है और उसके साथ बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होना चाहिए, और ये नंबर ऑफ मोल्स भी आप कभी याद नहीं कर सकते। जब भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो उसी टाइम आपने ध्यान में बिठाना है कि किस टाइम 2 आएगा, किस टाइम 4 आएगा, ये भी आप कभी याद नहीं कर सकते। तो क्लासेस के अंदर अपना दिमाग जो है वो मौजूद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जो है वो उसी टाइम जहन में बैठ गया। अब देखें इसमें लिखा हुआ है सोडा ऐश इज़ हीटेड विथ सिलिका, ठीक है। अब सवाल ये कि भाई ये सोडा ऐश क्या है, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको बताया कॉमन नेम, कॉमन नेम जो आमतौर पे जिससे हम उसको बुलाते हैं, तो सोडा ऐश का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से सिलिका का फॉर्मूला क्या है ये। अब देखें, अभी मैं आपको बोरिक एसिड की मैंने एग्जांपल बताई थी। अब इसका सवाल देख लें उन्होंने क्या दिया है, बोरिक एसिड इज़ ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट। बोरिक एसिड है और बोरिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब देखें, ये छोटा सा सवाल उन्होंने बना दिया। टॉपिक तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पेज लिखा हुआ है, लेकिन उस पूरे पेज में से उन्होंने जो सवाल बनाया छोटा सा, वो क्या बनाया, बोरिक एसिड इज़ रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप जहन में छोटी छोटी चीज़ों को बिठाएंगे तब इस तरह का सवाल आएगा, तभी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप पहले दिन से ही रट्टे के चक्कर में पढ़ेंगे कि हम तो ये, अगर आपको बोरिक एसिड दे दिया, ये पूरा का पूरा बोरिक एसिड दे दिया और आपने कहा कि भाई चलो ये तो इसको याद कर लेते हैं बैठ के, तो भाई जब याद करेंगे, देखें अब ये इक्वेशन है, ये बोरिक एसिड है H3PO3, इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ है। अब देखें इस इक्वेशन में से उन्होंने जो सवाल बनाया वो क्या बनाया, भाई बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि बाकी इक्वेशन से भी क्या सवाल आपका बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर है एल्युमिनियम। अब जाहिर सी बात, अब आपके जहन में आ जाएगा कि भाई ये सवाल आ सकता है कि एल्युमिनियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सवाल भी आ सकता है। तो अब सवाल को नोट करें कि जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनमें से सवाल कैसे बनेंगे, वो पैटर्न आपको बता दिए। और ये मुख्तसर से 4 मार्क्स के आते हैं। इनऑर्गेनिक में देखें 4 मार्क्स का जो इक्वेशन, 4 मार्क्स इक्वेशन कंप्लीट करने वाली, 4 मार्क्स प्रिपरेशन करने वाली, टोटल 12 मार्क्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुई वो 12 मार्क्स हैं, अगर आप इनको छोड़ देंगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो पूरी की पूरी जो है डाउन हो जाएगी। तो इस तरह आपको सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में आपके न्यूमेरिकल से जो आपने उनकी आपने प्रिपरेशन करनी थी, अब ये हमारे पास जो है वो ये इक्वेशंस हैं। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग से पहले दिन से ही आपके जहन में ये चीज़ें डाल दी कि आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ आ जाए कि हमने पढ़ना इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देख लें, अब और इसी तरह से, अच्छा जिस तरह से देखें, अब देखें ये IUPAC नेम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो देखें ये IUPAC नेम है, इनके 4 मार्क्स में आते हैं। लेकिन अगर सपोज़ आपको ये IUPAC नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेम है और वो आपको नहीं आते तो फिर आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। आप देखें, इसीलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा है। आखिर में रखने का मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आपको, दोनों की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो जो भी आपके पास कंपाउंड्स हैं उनके नेम आपको क्या हो, आने चाहिए, आए आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये देखें जो याद करने वाला सवाल है। अब देखें लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसके 4 तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है, दूसरा तरीका है, और इसमें लिख दिया गिव 4 इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बनाने के जो 4 तरीके हैं वो आप जो है लिख दें। देखें, अब याद करने वाला सवाल जो है वो ये है। तो अब देखें, जैसे ही हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो जितने भी सवाल होंगे वो पहले ही दिन से ही आपको लिखवा दूंगा, नोट कर लें, उनको याद कर लें। तो इनऑर्गेनिक सेक्शन के जो 3 चैप्टर याद करने वाले हैं, तो वो अगर सिर्फ याद कर लेंगे तो जैसे ही आपके पास पेपर आएगा बोर्ड का, तो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ेंगे, सवाए इसके जो आपके समझने वाली चीज़ें होंगी, इक्वेशन को कंप्लीट करने वाले। तो स्टूडेंट, ये आज जो है हमने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। जो जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं इनको जो है वो अच्छी तरह से ध्यान में बिठाएं, ताकि हमें आइंदा आने वाले दिनों में जो भी चीज़ हम पढ़ें वो हमारे लिए जो है वो यूज़फुल हो और हम अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।